तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस जर्नल वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में लिखना बहुत मुश्किल होता है, वीडियो देखना आसान होता है। तो मैं ये वीडियो देखूंगा एंड मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए हैं, क्या क्या गलतियाँ करी हैं, है ना, और मैंने कैसे एक बड़े प्रॉफिट को मल्टीपल छोटे 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 चंक्स में लॉस करके डुबा दिया है, वो सब दिखाऊँगा, है ना। तो मैं उसको चालू करने से पहले अपन अपने पूरा जनरलाइज जर्नी को चालू करने से पहले एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको प्रॉफिट लॉस नहीं दिखे, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हो सकेगा तो मैं इसको बाद में निकाल दूंगा। तो अभी मेरे को इसे लगाना है स्क्रीन पे ताकि प्रॉफिट लॉस ना दिखे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के लिए अपन बाद में वीडियो बनाएंगे। तो ये टेप है, इसको लगाऊँ मैं कोने पे ताकि प्रॉफिट लॉस ना दिखे आपको। तो अपन अब चालू करते हैं, ठीक है। तो ये कल का ट्रेड है, मैं पूरे लाइन बाय लाइन जितने भी ट्रेड हैं तुम्हें समझाते जाऊँगा। तो AUD में अपन ने, मतलब यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अपन ने ये ट्रेड बनाया था। तो भाई ट्रेड मतलब चार्ट ओपन करते से ही मेरे को अपनी गलतियाँ नज़र आने लगी हैं। तो अपन देखते हैं अपन ने क्या क्या किया है। तो अभी भी याद है भाई जी, ये डाउन ट्रेंड को देखते हुए मैं एक परफेक्ट एंट्री सेटअप देख रहा था जिसमें मेरे को इस कैंडल में मिला। लेकिन मैं थोड़ा पता नहीं दिमाग में क्या आया, फोमो आया, कुछ आया। तो मैंने जब ये नीचे जाने लगा तो यहाँ पे फोमो में एंट्री बनाने की सोच रहा था। लेकिन फिर सोचा कि एंट्री एंट्री मतलब कैंडल की क्लोजिंग होने दूँ फिर एंट्री बनाऊँगा, तो बना ली यहाँ पे, है ना। रिस्क रिवॉर्ड मैंने कोई प्रॉपर रखा नहीं था। तो मेन गलती यहाँ पे अपन ने करी है, एक तो फोमो में एंट्री बनाई है। फोमो में बनाई है तो नीचे में एंट्री बनी है, पहले ही सेटअप पे बन रही थी लेकिन नहीं ली, क्योंकि मन में एक सेल्फ डाउट था। तो पहला मिस्टेक जो ट्रेडर्स अपने अपनी जर्नी में करते हैं वो है सेल्फ डाउट, ठीक है। तो मुझे यहाँ एंट्री बनानी चाहिए तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री बनाया, रिस्क रिवॉर्ड मेरे को रखना चाहिए था 1:3 का, जो कि बन सकता था और मिल रहा था। एंड एक और चीज़ को मैंने इग्नोर किया, ये है प्रीवियस सपोर्ट एरिया, है ना। यहाँ से काफ़ी बार ये बनी तो मैंने इसको इग्नोर करा और लालच के चक्कर में मेरे को अपना जो ट्रेड है वो मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट काटना पड़ा। ये देख रहे होगे तुम, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, एंट्री एग्जिट। तो पहला ट्रेड ये हो गया। फिर दूसरा ट्रेड जो अपना है वो है गाइस अपना ये यूरो ERD, इसमें ही लिया था दूसरा भी मैंने। दूसरा बोले तो अपन को ये वाला देखना चाहिए, थर्ड वाला, ये वाला देखना चाहिए, क्योंकि ये वाला मैंने उसके बाद बनाया था। सेम देखो, काफ़ी बढ़िया डाउन ट्रेंड था। ये देखो काफ़ी बढ़िया डाउन ट्रेंड था। ये ऐसा ऐसा डाउन ट्रेंड बनते आया और मैंने फिर फोमो में अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा हाई रखते हुए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, ऊपर का SL रखा। और वैसे मेरे को अपने फिर से मैंने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं किया, जो कि यहाँ पर काफ़ी बार मेरे को रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे एक रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रखना चाहिए था, मेरे को अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। तो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ गाइस, देखो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ वो है मेरे ट्रेड बहुत बढ़िया है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा है। लेकिन तगड़ा है, मैं और ज़्यादा तगड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मेरा जितना भी प्रॉफिट बनता है वो मैं लूज़ कर देता हूँ। एंड जो मैंने अपना प्रीवियस रिस्क लिया था जो बहुत बड़ा प्रॉफिट बना था, उसके प्रॉफिट पर रिस्क ले लेके वो वाला प्रॉफिट भी पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। तो ये एक गलतियाँ करी मैं, ओके। तो ये जो एक ट्रेड था वो भी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट काटा और ये दिख रहा होगा तुमने। तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था एक ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था, तो एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से गिरेगा। यहाँ पे एंट्री ली, 0.02 क्वांटिटी और बढ़ाई और यहाँ पे एग्जिट मार दी, क्योंकि यहाँ SL लगा था मेरा। तो ये एक SL गया, एक ये SL गया, दो SL यहीं पे चले गए। तो अपने ट्रेड बन गए हैं, मतलब कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 3। अब आते हैं अपन गोल्ड में, ठीक है गाइस। तो गोल्ड में आते हैं अपन, गोल्ड कहाँ गया, ये है गोल्ड। तो गोल्ड में अपन ने कहाँ ट्रेड बनाए थे, गोल्ड में अपन ने ट्रेड बनाए थे इस ब्रेकआउट पे। तो ये है अपने गोल्ड के ट्रेड, अपन ने फिर मारा था यहाँ पे सेल, ठीक है। तो पहली गलती गाइस, देखो ट्रेंड था अप, ठीक है, अप ट्रेंड था। ये गोल्ड के मैंने पिछले 4 ट्रेड बनाए हैं, चार पाँच पाँच ट्रेड बनाए हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं अपन। तो यहाँ पे मिला था गाइस ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट मिला। तो फिर ब्रेकआउट मिलने के बाद मैंने थोड़ा कन्फर्मेशन का वेट नहीं किया। विदाउट कन्फर्मेशन मैंने पुल बैक पे एंट्री बनाने सेल करने की कोशिश करी, क्योंकि ये एक सेटअप था।
देखो ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पर अपन सेटअप की गलती नहीं, यहाँ पे फेल हुए हैं अपन। तो यहाँ पर फेलियर हुआ है और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं था, जहाँ तक जितना मेरे को अभी याद है ना। मैं रिस्क रिवॉर्ड तो वैसे बहुत कम लगा रहा हूँ आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। देन फिर अगेन मैंने एक और ट्रेड लिया यहाँ सेल का। अब सेल का ट्रेड पता नहीं मैंने क्यों लिया है, वो मेरे को समझ ना आ रहा। यहीं पे लिया, यहीं पे एग्ज़िट हो गया। या तो मैंने इसको फोमो बनाया या फिर किस में बनाया, लेकिन मैंने एक गलती करी है। मैंने करा है अपना बुलिश मार्केट में बियरिश ट्रेड लेना। तो यहाँ पर मैंने एक और गलती करी है, और ये देखो जितनी गलती कर रही हैं आखिरी में जाके मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो ये तुम हर ट्रेड को देखते जाना बस। देन फिर तो इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है भाई? इससे तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हें जो नॉलेज वैल्यू मिलेगी उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये 2 ट्रेड हुए। देन 0.1 लॉट के सेलिंग साइड से मैंने और सेल मारा। क्यों मारा? क्योंकि मैंने इसको देखा था, ये बड़ी सी जो रेड कैंडल है ये अपनी, इसको देखते हुए मैंने अपना सेल मारा था। वाकई में अगर एंट्री देखी जाए तो मैं नोट जब कर रहा था, मैं यहाँ सबसे नोट करना चालू किया था तो एंट्री मेरी यहाँ पे बन रही थी। सेम बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे जा रहा था और मैं देख नहीं पा रहा था इसको, तो मैं परफेक्ट वेट कर रहा था। लेकिन वो वेट करने के चक्कर में मैंने गलत एंट्री बनाई। इतना देखो, इतना घटिया कंसल्टेशन हुआ और उस पर मैंने एंट्री बनाई। और एंट्री बनाई ठीक है, लेकिन एसएल भी बहुत छोटा रखा, जो कि ठीक है, वो तो मेरा स्ट्रेटेजी है। लेकिन जहाँ पर मेरे को एंट्री बनानी चाहिए थी वो था ये पार्ट, यहाँ पे बनानी चाहिए थी, यहाँ पे नहीं बनाई। तो वही फिर फोमो में ये एंट्री बनाई और 2 3 4 एंट्री बनाई, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत एसएल टारगेट होता गया, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट ज़ीरो है ये, ठीक है। तो ये गोल्ड का ये ट्रेड है, और भी होंगे, दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल अभी तो ये वाले ट्रेड नहीं है, लेकिन बीटीसी में अपन ने करे हैं कुछ ट्रेड, ये देखते हैं। फिर बिटकॉइन का चार्ट आ जाता है गाइस, फिर आता है अपना ये बीटीसी का ट्रेड। दोस्तों जितनी भी एंट्री अपन ने बनाई है ना, वो सारी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही बनाई है। और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन ने जो एंट्री बनाई है उसमें अपन ने ये गलती करी है फिर से। अपन ने ये पूरा ट्रेंड मिस करने के बाद फिर अपन ने एक एंट्री बनाई है जिसमें अपना एसएल हिट हुआ है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत, पहले तो क्वांटिटी कम थी और स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। तो टारगेट आना था तो एक उसमें ही आता, एक एक स्पाइक में ही नीचे आता है टारगेट। लेकिन अपने को एंट्री यहाँ पे बनानी चाहिए थी, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनाई, क्योंकि ये सेम फोमो ये अपने मिस होते जा रहा। खैर यहाँ पे फोमो काम कर जाता है, लेकिन फिर वही ना, डिसिप्लिन टूटता पूरा का पूरा। तो डिसिप्लिन को बचाने के चक्कर में अपन ने नीचे एंट्री बनाई। फिर अपन ने एक और बीटीसी में एंट्री बनाई, वो थी लगभग कहीं यहाँ पर। देखो अब इसमें सेम गलती क्या करी, यहाँ पे मैंने सेल करा, ये देखो सेल साइड का अपन ने ट्रेड बनाया, यहाँ पे मैंने सेल करा। सेम यहाँ पे मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड था ऐसा, इसके ऊपर का यहाँ पर एसएल था, देखो यहाँ पर एसएल था। एंड सेम यहाँ पर 1:3 1:4 1:5 तक का टारगेट मिल रहा था। लेकिन हमने लालच के चक्कर में भाई ऐसी तैसी करवा ली पूरी। देखो तो भाई तुम्हारा भाई ट्रेडर बहुत बढ़िया है, रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है, बस लालच बहुत करता है। तो अभी ये जो जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, इसको देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि भाई मैं बहुत लालची इंसान हूँ, इतना लालची नहीं होना चाहिए। ओके, ओके ब्रो, ये कॉल लालच की अपन ने। देन अब देखते हैं, फिर अपन ने एक और बीटीसी में एंट्री बनाई यहाँ पर। बीटीसी में अपन ने एंट्री बनाई क्यों, यहाँ पे मैंने क्यों एंट्री बनाई वो समझते हैं अपन। तो गाइज यहाँ पे अपन ने एंट्री बनाई क्योंकि अपन से ये वाला जो था पूरा मिस हो गया था। तो मिस हो गया था तो कुछ ना कुछ तो करना था। मतलब कहने का मतलब ये है, जब तुम्हें पता है कि चीज़ें मिस हो गई हैं एंड दोबारा से ये चीज़ अभी नहीं आने वाली है कुछ देर के लिए, तो फालतू में जो, जब सब कुछ मिस हो जाता है ना, तो फालतू में फोकट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे वो तुम डिफ़ाइन करना, वैसे आखिरी में अपन डिफ़ाइन करेंगे जितनी भी मिस्टेक्स लिखेंगे। लेकिन वही है, तुम अभी सोचो कि अपन इसको क्या बोल सकते हैं। सब कुछ सब कुछ अपन ये मिस होने के बाद अगर ऐसे बकचोदी पेलेंगे तो यही होगा एसल हिट, ठीक है। फिर अपना एक और
XAUSD का आ जाता है कितनी तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख का है ये। तो अपन चलते हैं, गोल्ड गई तो है भाई ये गोल्ड। भाइयों अब आता है अपना बड़ा प्रॉफिट जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको मैंने स्मॉल स्मॉल चंक्स में एग्जिट कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया है ना। और वो बड़े प्रॉफिट में मैंने क्या गलतियाँ नहीं करी मैं वो भी बताऊँगा तुम्हें। तो देखो भाई, तो अपना ये गोल्ड का ट्रेड है, मार्केट बियरिश था, देखो मार्केट बियरिश था, ठीक है। ये जो अभी रिसेंट का इसके ऊपर वाला ये वाला ट्रेड है, ठीक है। तो ये जो अपन ने ट्रेड बनाया वो कि वाकई में खैर बनना चाहिए था यहाँ पर बनना चाहिए थे, लेकिन हमने क्या करा, ये पूरा देखा ट्रेंड, अच्छी सी एंट्री ढूंढी, ये इसका लो बहुत प्यारी कैंडल क्लोज करी, तो 1 मिनट पे यहाँ पे अपन ने एग्जैक्ट ऊपर एंट्री बनाई, छोटा सा एसएल रखा एंड बड़ा सा टारगेट रखा। इसमें मैंने मतलब रिस्क रिवॉर्ड कुछ रखा नहीं था, लेकिन माइंड में था, तो मैंने एग्जैक्ट देखो जहाँ पर मैंने एग्ज़िट किया, जहाँ पर एग्ज़िट किया एग्जैक्ट वहीं से मार्केट रिवर्स कर गया, देख लो, है ना। और इसी को अपन कहते हैं कि भाई अपन ने लालच नहीं किया और अपन ने सुकून से अपना बड़ा प्रॉफिट रख लिया है। तो इसकी वजह से मैंने जो आगे ट्रेड लिए हैं उनमें छोटा छोटा लॉस करा है और रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। रूल्स तुम्हें पता है, अभी वीडियो में तुम देखते हुए आ ही रहे हो। फिर अपना एक और बनता है यहाँ पर सेम छोटा सा प्रॉफिट, यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर एग्जिट के लिए 1 कैंडल का थोड़ा प्रॉफिट कमाया, भग गए और ठीक है। एंड फिर एक और, तो मार्केट देखो गिर रहा था, कंसोलिडेट गिर रहा, कंसोलिडेट गिर रहा, कंसोलिडेट किया, यहाँ पर एंट्री बनाई, सेल बना, लेकिन एसएल हिट हो गया क्योंकि कंसोलिडेशन में मेरा एसएल हिट हो गया। यहाँ पर ऊपर 2 एंट्री बनाई थी, दोनों हिट हो गई, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, सेटअप बना, एंट्री बनाई, ठीक है। फिर एक और बना होगा यहाँ पर कहीं, तो 19 तारीख को मैंने जो एक ट्रेड बनाया था वो मैंने इस कैंडल को देखा हुआ, देखो मार्केट था डाउन ट्रेंड में, है ना, डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन हुआ, नीचे गया, अच्छी सी कैंडल ऊपर बनाई, फिर एक और छोटी कैंडल बनाई इनसाइड जिस पे मैंने एंट्री ली, और ये मैंने अपना जो कि और बड़ा टारगेट मिलना चाहिए था, रिस्क रिवॉर्ड फिक्स नहीं रखा और यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया और ये नीचे और गया। तो यहाँ पर हमने लालच किया, फिर लालच हमने इतना लालच किया कि भाई यहाँ पर एग्जिट कर दी क्योंकि यहाँ डबल बॉटम बन रहा था। एंड फिर हमें फिर से एक और एंट्री लेनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन हमने नहीं ली और हमारा टारगेट पूरा मिस हो गया गाइस। तो ये था। फिर मैंने गोल्ड में एक और ट्रेड बनाया, कब, 18 तारीख को। 18 तारीख को चलते हैं अपन। अब गलती यहाँ पर क्या करी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। 18 तारीख ये गोल्ड है, मैंने गलती ये करी है, पहले तो अब मैं देख रहा हूँ ना जब मार्केट को, तो मेरे को जहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था ना, मतलब टॉप पे लेने चाहिए थे, लोअर हाइस लोअर हाइस लोअर हाइस बन रहा है, मेरे को लेना चाहिए था टॉप पर, लेकिन मैं ले रहा हूँ बॉटम पर, ठीक है। ये बॉटम पर ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे को टॉप पर लेना चाहिए था जहाँ पर बियरिशनेस दिख रही थी। तो मैं यहाँ पे तुक्का बिल्कुल सेल मार रहा हूँ, कुछ भी मार रहा हूँ भाई, देखो कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब इसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यहीं पे एंटर किया, यहीं पे एग्जिट कर दिया, ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पर भी बहुत छोटा है सेल, बहुत छोटा है सेल, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, है ना, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी और मैंने प्रॉपर मतलब रिस्क रिवॉर्ड नाम की चीज़ को भूल गया, क्वांटिटी क्या होती। और सबसे बात, ग्रेड में जो मैंने ट्रेड लिया रहा हूँ ना, ग्रेड में जो ट्रेड ले रहा हूँ मैं तुक्का में कुछ भी ले रहा हूँ, कुछ भी, मतलब 3 ट्रेड लेने चाहिए दिन में, मैं 6 ट्रेड ले रहा हूँ, 10 ट्रेड ले रहा हूँ, लिटरली ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। तो यहाँ पर कोई सेटअप नहीं था, अब मैं देख रहा हूँ तो भाई देखो 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 देखो, सेटअप रहना चाहिए, लिक्विडिटी नाम की चीज़ होती है। ये लिक्विडिटी उड़ाई, ये लिक्विडिटी उड़ाई और मार्केट देखो कितना ऊपर गया लिक्विडिटी उड़ा के। एंड देन फिर गोल्ड गोल्ड गोल्ड, फिर से अपन ने एक गोल्ड में लिया 18 तारीख का ये ट्रेड, मार्केट था बुलिश, है ना, तो बुलिश था, तो मैं बुलिश की तरफ ही जा रहा था खैर। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड बनाया, यहाँ सिंपल ऊपर ट्रेड बनाया, मैंने सोचा और ऊपर जाएगा, पुल बैक का वेट नहीं किया, जिसके कारण ये एसएल हिट हुआ, पुल बैक के कारण एसएल हिट हुआ, कंसोलिडेट किया, लो भैया तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसलिए कहते हैं इसमें मेरा कसूर नहीं था, बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क हो रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो मेरे को एग्जिट करना पड़ा। छोटी क्वांटिटी होती तो एग्जिट नहीं करता।
खैर छोटी थी, 0.01 लॉट ही था, लेकिन फोमो में एंट्री गिरी थी है। सेम एक और एंट्री करी, खैर मार्केट ने एसएल उड़ाया एंड फिर ऊपर चला गया उसकी ऐसी की तैसी। फिर और गोल्ड में मैंने ट्रेड बनाए थे, कहाँ बनाए थे मैं देखता हूँ। सारे सेलिंग के ट्रेड थे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एसएल हिट होगा। तुम्हारा भाई अच्छा है ट्रेडर, है ना। यहाँ पर एंटर किया, खट्टे से स्कैल्प किया, छोटे से पॉइंट लेके निकल गए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। सेम यहाँ पर एक एसएल, यहाँ पे एक सेल मारा, सेल ही मारा है शायद। क्या कितना हो रहा है टाइम? 15-1, 15-9, 15-15, 15-1, 15-9, 15-9 ये ठीक है। यहाँ एंटर किया, यहाँ सेल किया, ऊपर एसएल, यहीं पे एग्जिट कर दिया। फिर एक मैंने बनाया यहाँ पर। क्यों बनाया? मार्केट का ट्रेंड था अप, हमने किया लॉन्ग, मार्केट का ट्रेंड था अप, ठीक है, हमने यहाँ पे बाई किया, नीचे आया मार्केट, एसएल उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन ये बाद में जब मैं देखता हूँ ना तो बहुत हंसी आती है फिर खुद के ट्रेड को देखते हुए। गाइस बातों में बिल्कुल इमोशन ही नहीं है यार, बताओ तुम। ट्रेड कर कर के इमोशनलेस हो गया हूँ। फिर आता है अपना नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पे क्या था, ये सब देखते हुए एक के नीचे एक कैंडल क्लोज कर रही है, एक के नीचे एक कैंडल क्लोज कर रही हैं, तो ये बड़ी कैंडल को देखते हुए यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एग्जिट लिया, छोटा सा चंक लेके निकल गया और मार्केट वहीं से रिवर्स। फिर यहाँ पे एक और एंट्री बन रही थी तो 1:2, 1:3 तो मिलता ही, लेकिन नहीं एंट्री बनाई क्योंकि पता नहीं क्योंकि। तो यही होता है भाई ट्रेडर की लाइफ में ना। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था कर रहा था कर रहा था, ये 2-3 कैंडल देख के ही समझ में आया था कि मार्केट की क्या कंडीशन है। लेकिन उसके बाद भी हम में चुल थी, हमने चुल में पता नहीं क्या सेल किया, सेल करा, मार्केट चला गया भाई। उसकी क्यों किया? क्योंकि ये सेलिंग को देखा था हमने, इस सेलिंग को देखा तो एक और सेल मारा, सेम यहाँ पर सेल मारा, मार्केट ऊपर चला गया। भाई ये अनएक्सप्लेन्ड ट्रेड है। तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी तो फिर मैंने सोचा अब रहने देता हूँ, है ना। खुद की बेइज्जती कर करके अब अच्छा नहीं लग रहा है। गाइस तो देखो मेनली ये जो जनरलाइज किया है मैंने, इसको देखते हुए मेरे को क्या चीज़ सीखने को मिल रही है। पहला, मैं एंट्री बना रहा हूँ तो मैं फोमो में बना रहा हूँ, है ना। सेटअप बन रहा है, सेटअप बनने के बाद उस पर डाउट कर रहा हूँ, डाउट करने के बाद मैं एंट्री नहीं बना रहा हूँ, फिर फोमो में एंट्री बना रहा हूँ। एंट्री बना रहा हूँ तो मैं ये क्या बोलते हैं, ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। बहुत बड़ा इन द सेंस मैं कोई रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर रहा हूँ, रिस्क मेरा डिफाइन है, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को रिवॉर्ड लेना नहीं आ रहा है। मैं 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर रहा हूँ, लेकिन उसे बुक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उम्मीद है बहुत ज़्यादा। तो जितनी कम उम्मीद लोगों से रखोगे उतने खुश रहोगे, ठीक है। उतने खुश रहोगे, तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारे हाथ में आएगा। तो ये एक गलतियाँ मेरी हैं जो कि रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, फोमो है दिमाग में। जहाँ पर एंट्री मिल रही है वहाँ पे डाउट कर लेना, खुद के सेटअप को डाउट कर लेना। खुद का सेटअप डाउट करना मतलब खुद को डाउट करना। खुद में डाउट करोगे ना तो लोग भी तुम पे डाउट करेंगे, लोग भी तुम पे भरोसा नहीं करेंगे। तो ये रियल लाइफ में भी मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो यही था आज की जनरलिंग में। बाकी मैंने टेप नहीं निकाला, सॉरी गाइस। मैं देखो पर्सनल है यार ये, मतलब नॉलेजेबल चीज़ से मतलब होना चाहिए अपन को, किसी के प्रॉफिट लॉस से नहीं। और कोई इतना बड़ा छोटा भी नहीं है, लेकिन जब मैं कंसिस्टेंट रहने लग जाऊँगा ना किसी भी प्रॉफिट में, तब मैं डेफिनेटली दिखाऊँगा उसे। अभी दिखाने लायक नहीं है। तो वीडियो को अभी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे मतलब बाय बाय।